दशमलव संख्याओं का भाग, ठीक है। डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स। यदि नॉर्मल नंबर का डिवीज़न आता है, मतलब समझो डेसिमल नंबर का भी डिवीज़न आता है। तो डेसिमल नंबर का डिवीज़न कैसे करते हैं, देखो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन 1 है 54.72, ठीक, 54.72 डिवाइडेड बाई 1.2। तो ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, आसान है, समझ जाओगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल है, उस डेसिमल को हटाना है। तो डेसिमल को कैसे हटाते हैं और उसके बदले क्या लिखते हैं, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। यदि हम डेसिमल को दोनों साइड से हटा देंगे तो हम क्या लिखेंगे, 5472 लिखेंगे, है कि नहीं। और इस तरफ हम डेसिमल को हटा देंगे तो 1 2 मतलब 12 लिखेंगे। यहाँ तक आगे समझ में, डेसिमल हटा देंगे तो ठीक। मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल हटाते थे तो उसके बदले हम कुछ नहीं लिखते थे, नॉर्मल नंबर की तरह उसका मल्टीप्लाई करते थे और लास्ट में डेसिमल लगाते थे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्या है, डेसिमल तो हटाओगे तो नंबर तो नॉर्मल नंबर हो गया। अब क्या करना है, देखो ये ध्यान देना है कि ये जो डिविडेंड नंबर है इसमें डेसिमल पीछे से कितने अंकों के बाद लगा है, तो 2 अंकों के बाद लगा है, 2 डिजिट के बाद लगा है, पीछे से 1 2, ठीक। तो यहाँ पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है तो 2 0 रखना है। 2 0 कहाँ पर रखोगे, इस तरफ दशमलव के बाद, दशमलव 2 अंकों के बाद है तो 2 0 इसके पीछे रखना है, 12 के पीछे में। इस तरफ दशमलव जितने अंकों के बाद होगा उतना 0 इस तरफ रखना है, और इस तरफ दशमलव के बाद जितना दशमलव जितने अंकों के बाद है, पीछे से जितने अंकों के बाद है उतना 0 इस तरफ रखना है। इतना समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि यही इसका मेन पॉइंट है। इस तरफ दशमलव पीछे से जितने अंकों के बाद होगा उतना 0 इस तरफ लगाना है, और इस तरफ दशमलव जितने अंकों के बाद होगा उतना 0 इस तरफ लगाना है। तो यहाँ पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा है इसलिए 1 0, और यहाँ पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव इसलिए 2 0 यहाँ पर। आ गया समझ में। अब इन्हीं 2 नंबर का हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 54720 डिवाइडेड बाई 1200, ठीक है। तो 1200 से पहले बड़ा नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो ये 4 डिजिट है तो 4 डिजिट तक तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर 50 ये 1200 है और ये 5400 है, 1 0 बस बच रहा है तो उसको छोड़ सकते हो। अच्छा, इसमें भी एक और आसान तरीका है, देखो इस नंबर के भी पीछे में 0 है और इस नंबर के भी पीछे में 0 है, और यह सिर्फ 0 होने की स्थिति में करना जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो इसके भी लास्ट में 0 और इसके भी लास्ट में 0, तो 1 0 से हम 1 0 कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 0 हट गया, इसलिए 1 0 यहाँ से हटा देंगे और 1 0 यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे बन गया। मान लो इस क्वेश्चन के पीछे में 2 होता और यहाँ पर भी 2, तो 2 से 2 को कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ 0 को ही कैंसिल करते हैं, यह याद रखना, ठीक है। तो इसके पीछे का 1 0 और इसके पीछे का 1 0, दोनों के पीछे में 1 1 0, इसलिए हमने हटा दिया। अब इसके पीछे में 0 है लेकिन इसके पीछे में 0 नहीं है, तो इस 0 को नहीं हटाना है। आ रहा है समझ में। ओके, 5472, तो 120 से बड़ा नंबर यहाँ 3 डिजिट लेने पर हो रहा है, 547, ठीक है। अब 120 का हम टेबल बनाएंगे, ठीक। तो 120 इंटू 1 120, 120 इंटू 2 तो 0 2 2 जा 4 2 1 जा 2,
ठीक, अभी भी इस नंबर से छोटा है। 120 इंटू 3, तो 3 का टेबल 0 टाइम, 3 का टेबल 2 टाइम 6, 3 का टेबल 1 टाइम 3, अभी भी 547 से छोटा है। तो 120 इंटू 4, 4 का टेबल 0 टाइम, 4 का टेबल 2 टाइम 8, 4 का टेबल 1 टाइम 4, अभी भी छोटा है। 120 इंटू 5, 5 का टेबल 0 टाइम, 5 का टेबल 2 टाइम 10, कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 और 1 6, अब बड़ा हुआ तो इस बार क्या है, बड़ा हो गया। तो बड़ा नंबर को नीचे नहीं लिखना है, बड़ा नंबर के जस्ट पहले नंबर को लिखना है। तो 480 आया, कितने टाइम में, 4 टाइम में। अब माइनस करूँ तो सेम तरीका है कि नहीं, डिवीजन ही तो कर रहे हैं, क्या कोई दूसरा चीज़ है, नहीं। 7 में 0 माइनस तो 7, ऊपर का नंबर छोटा है तो बड़ा बनाएंगे 14, 14 में 8 माइनस 6, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 5 क्या बन जाएगा, 4, 4 में 4 माइनस 0। अब यहाँ से हम लाएंगे 2, ठीक है। तो ये है 672, तो यहाँ तो 600 तक है, तो एक टेबल और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 6 का टेबल 0 टाइम, 6 का टेबल 2 टाइम 12, कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7, तो ये नंबर बड़ा हुआ। तो बड़ा के पहले छोटा नंबर 600 को लिखेंगे, कितने टाइम में है, 5 टाइम में, तो 5 यहाँ लिखेंगे। अब माइनस करेंगे तो 2 7 और ये 0। अब ऊपर से तो कोई नंबर नीचे ला नहीं सकते हैं, पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को अभी यहीं तक सिखाया गया है, अब इसके आगे कैसे बनाते हैं ये सीखना है, ठीक है। अब इसके आगे और बनाने के लिए, डिवीज़न को रिमाइंडर के आगे और बनाने के लिए हम डेसिमल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस नंबर से अब इसको बड़ा बनाने के लिए हम इसके पीछे 0 डालेंगे, ठीक है। ये 0 ऊपर से नहीं आया है, इस नंबर से बड़ा बनाने के लिए हमने इसके पीछे 0 डाला है, ठीक है। तो यहाँ से जो नंबर है वह दशमलव के बाद वाली संख्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हम दशमलव लगाएंगे। अब जो भी हम इसका टेबल पढ़ेंगे वो दशमलव के बाद वाली नंबर हैं, ठीक है। तो 720, और देखो 120 के टेबल में 720 है कि नहीं है, तो उसी नंबर को लिखेंगे 720। कितने टाइम में हुआ है, 6 टाइम में, तो यहाँ लिखेंगे 6 और माइनस करने पर 0, ठीक है। तो 54.72 डिवाइडेड बाई 1.2, इसका आंसर हो जाएगा 45.6, ये है इसका आंसर। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं डेसिमल नंबर का डिवाइड के लिए। तो ये है एग्जाम्पल 2, 48.36 डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, डेसिमल को हटाना। तो 48, 3, 6 और यहाँ हम लिखेंगे 1 और 5, ठीक है। पास पास मत लिखना, ओके, इस तरफ थोड़ा जगह बचाना है। अब क्या करेंगे, 0 रखेंगे पीछे में, तो कौन सा 0 किसके पीछे रखेंगे यही जानना है, ठीक। देखो इस तरफ डिविडेंड में डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, पीछे से कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के, ठीक। तो यहाँ डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो 2 0 इसके पीछे रखना है। इस तरफ जो नंबर है डिवाइजर नंबर, उसके पीछे रखना है। इसका डेसिमल हटाओगे तो इसके पीछे में 0 नहीं रखना है, डिवाइजर में रखना है, ठीक है। तो ये हम 2 0 रखें।
अब डिवाइजर में डेसिमल पीछे से 1 डिजिट के बाद है, ठीक, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 0 रखना है। किसके पीछे रखोगे? डिविडेंड के पीछे रखोगे। अब इन दोनों का क्या करोगे? डिवाइड। तो यहाँ दशमलव को 0 को आप हटा सकते हो, और नहीं हटाओगे डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो भी आंसर वही आएगा। बस ये है यदि शुरू से हटा लेते हो तो नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा, नहीं तो 1500 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, और हटा देंगे तो 1 0 हटा देंगे तो 150 का टेबल। देखो इसके पीछे में 1 0 और इसके भी पीछे में 0, तो 1 0 इस तरफ और 1 0 का इस तरफ हम हटा सकते हैं। अब ये 0 नहीं हटा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है लेकिन इस तरफ अब 0 नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर अब हम ऐसे ही रखते हैं 4836 डिवाइडेड बाय 150। तो 150 से पहले बड़ा नंबर ढूंढते हैं, तो 483 बड़ा होगा। अब 150 का टेबल बनेगा, तो 150 1 टाइम में, 150 का टेबल 2 टाइम, 2 का टेबल 0 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम, 10 कैरी 1, 2 का टेबल 1 टाइम, 2 और 1 3, 150 का टेबल 3 टाइम, तो 3 का टेबल 0 टाइम, 3 का टेबल 5 टाइम, 15 कैरी 1 और 3 1 जा 3 और 1 4। तो ये नंबर अभी भी छोटा है। 150 का टेबल 4 टाइम, 4 का टेबल 0 टाइम, 4 5 जा 20 कैरी 2 और 4 1 जा 4 और 2 6, इस बार बड़ा हो गया। तो ये नंबर हम लेंगे 450। कितने टाइम में आया? 3 टाइम में। माइनस करेंगे 3, 8 में 5 माइनस 3, 4 में 4 माइनस 0, 6 नीचे लाएंगे, ठीक है। अब इस नंबर, यह नंबर है क्या? नहीं, तो इस नंबर से छोटा नंबर 300 है। 300 कितने टाइम में आया है? 2 टाइम में। अब फिर से माइनस करेंगे तो 6 3 और ये 0, ठीक है। तो रिमाइंडर बच गया। तो जैसे ही रिमाइंडर बचेगा इसके बाद जो बनाएंगे उसी को समझना है, ठीक है। यहाँ लास्ट में जो 6 था उसे तो मैं यहाँ पर ले चुका हूँ, तो ऊपर से अब और कोई नंबर नीचे नहीं आने वाला है। अब इसके आगे जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ डेसिमल लगाते हैं और यहाँ पर 1 0 लगाकर इस नंबर से बड़ा नंबर बनाते हैं। 1 0 लगाना है, ठीक। तो यहाँ दशमलव लगाए और यहाँ पर 0। अब फिर से इसका टेबल पढ़ना है, तो 360 से छोटा नंबर 150 के टेबल में 300 है। कितने टाइम में है? 2 टाइम में है, ठीक है। अब फिर से माइनस करेंगे तो 0 और यहाँ पर 6 और ये 0, ठीक। अब फिर से छोटा हो गया, तो अब फिर से छोटा होगा तो यहाँ फिर से डेसिमल नहीं लगाना है। अब इसको आगे बनाते जाना है, तो जब भी ये रिमाइंडर इस नंबर से छोटा होते जाएगा तो सिर्फ इसके पीछे 1 0 बस लगाना है, और जैसे ही 1 0 लगाओगे तो फिर से इसका टेबल पढ़ोगे। तो 150 के टेबल में 600 है। कितने टाइम में? 4 टाइम में। तो यहाँ लिखोगे 4 और माइनस करने पर 0, ठीक। तो ये है आंसर। और मान लो और डिवाइड नहीं होता तो सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ले लो, डिवाइड हो या ना हो। कभी कभी 3 डिजिट भी ले सकते हैं, कभी कभी डेसिमल के 3 डिजिट के बाद कोई नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 48.36 डिवाइडेड बाई 1.5, इसका आंसर हो जाएगा 32.24 आंसर, ठीक है। तो ये वीडियो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, जब तक समझ में नहीं आता है रिपीट करके देखते रहूँ।